वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ निवेशक ऐसे हैं जिनको लगता है कि म्यूचुअल फंड तो पूरी तरह से एक गेम है, पूरा एक खेल है जो कि पैसा बनने ही नहीं देता है। ऐसा ही क्यूरी मेरे पास में आया है कि आप बताइए कि ये गेम क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे पैसा बनाया नहीं है। क्या आप भी ये सोचते हैं? तो इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि म्यूचुअल फंड गेम है या फिर कुछ और है। एक एक चीज आपको बड़े ही ध्यान से देखने की जरूरत है, जिसके बाद में ऐसा कोई भी क्यूरी आपके दिमाग में नहीं आएगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, म्यूचुअल फंड एक खेल है। क्या आप भी यही सोचते हैं? बहुत सारे ऐसे नए नए निवेशक हैं जिनके दिमाग में आजकल यही चालू है, जिनको लगता है कि जब पैसा नहीं बन रहा है तो ये गेम क्यों ना कहा जाए। आखिर आपकी चूक कहां पे हो रही है जिससे आपको लगे कि ये गेम है पूरी तरह से? क्या आप भी यही सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड तो एक तरह का जुआ है? किसी किसी निवेशक के दिमाग में यही आता है। खेल का मतलब उनको लगता है कि पूरी तरह से एक जुआ है, कभी ऊपर कभी नीचे, पूरा खेल ही तो है। यानी हर किसी का अपना एक माइंड सेट है, उसके हिसाब से ही हर कोई सोचना शुरू करता है। अगर हाँ, तो आप ऐसा सोचने वाले अकेले नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनके दिमाग में ये ख्याल आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि बाजार का उतार चढ़ाव ही ऐसा है। बाजार ऊपर नीचे होता है तो हर किसी को लगता है कि एक जुआ ही है, एक खेल है। कभी बाजार ऊपर चले जाता है, कभी नीचे आ जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? लेकिन सवाल यह है, क्या म्यूचुअल फंड सच में एक खेल है या हम उसे खेल बना देते हैं? ये आपके लिए जानना जरूरी है। हो सकता है आपको लगे कि ये खेल है, या फिर रियलिटी क्या है कि आप उसे खेल बना रहे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड ही एक खेल है। म्यूचुअल फंड को खेल क्यों ना समझा जाए? बहुत सारे निवेशक ये सोचते हैं, आखिर म्यूचुअल फंड को खेल क्यों ना समझा जाए। अक्सर निवेशक ये गलतियां करते हैं। देखिए, एक एक चीज आपको बड़े ही ध्यान से देखना है। जल्दी अमीर बनने की सोच। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनको रातों रात करोड़पति बनना है। आज निवेश किया, कल से भाव ऊपर आना जरूरी है। जो प्राइस पे खरीदा है उससे ऊपर दिखना चाहिए। भले ही बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, हमारा पैसा तो बढ़ना ही चाहिए। यही माइंडसेट एक आम निवेशक को काफी हद तक परेशान कर देता है, क्योंकि जब फायदा होता है तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही बाजार गिरता है एक निवेशक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर खाली एक ही चीज दिमाग में आती है, ये तो पूरी तरह से जुआ है, क्योंकि जब मैंने लिया तब तो भाव ऊपर जा रहा था और मेरे इन्वेस्टमेंट करते ही प्राइसेज में नीचे का मूवमेंट शुरू हो गया है। यानी मेरे साथ में ये पूरी तरह से एक धोखा है। इसीलिए एक आम निवेशक के दिमाग में ऐसा ख्याल आना स्वाभाविक हो जाता है। 6 महीने या 1 साल में बड़ा रिटर्न चाहिए, हर किसी की यही सोच होती है कि आज निवेशक करूं, आज मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 6 महीने 12 महीने में इतना बड़ा पैसा बन जाए कि आगे कुछ देखने की जरूरत ही ना पड़े, रातों रात माला माल हो जाऊं। कभी इस फंड में, यानी 1 साल और 6 महीने की जो सोच है, यही म्यूचुअल फंड को, यही सोच इसे खेल बना देती है। यानी बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनको लगता है कि 6 महीने 12 महीने में पैसा बनाना है। ऐसी ही सोच म्यूचुअल फंड को एक खेल के रूप में प्रस्तुत कर देती है। कभी इस फंड में, कभी उस फंड में,
जो फंड आज चल रहा है उसमें पैसा डाल दिया, जो थोड़ा गिरा उससे बाहर निकल गए। यानी अलग अलग लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं कि कौन सा ऐसा फंड है जिसमें फटाफट पैसा बन जाए। आज निवेश करूं कि बस कल से पेड़ जैसे बढ़ता है, भले ही पेड़ बढ़ने में इंतजार करना पड़ता है लेकिन हमें इंतजार नहीं करता है, क्योंकि मामला पैसों का है तो फटाफट बढ़ना जरूरी है। इसीलिए अलग अलग लोगों की सलाह लेकर कभी एक फंड में निवेश करता है, वो नहीं चलता दूसरे फंड में निवेश करेगा। दूसरा फंड में अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया तो किसी और व्यक्ति से मिलते हैं, वो भी दूसरा एडवाइस दे देते हैं, फिर उस फंड को रिडीम किया, वापस तीसरे फंड में डाल दिया। यही कार्यक्रम चलते रहता है, जो कि एक आम निवेशक को पैसा बनाने देता नहीं है। बाजार गिरा तो डर, चढ़ा तो लालच। हर किसी के दिमाग में आता है जब बाजार गिर जाता है तो डर हर किसी को लगता है, क्योंकि मामला पैसे का है। तो अपना पैसा हर किसी को प्यारा होता है तो डर लगना भी स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जब बाजार बढ़ता है तो लालच भी मन में आता है कि हर कोई पैसा बना रहा है तो मैं क्यों ना बनाऊं। यही सोच, यानी ये जो डर और लालच का जो खेल है, यही दो चीजें निवेश को खेल बना देती है। यानी किसी किसी के मन में डर होता है, बाजार की तेजी में वही लालच बन जाता है, और ऐसी ही सोच इस म्यूचुअल फंड के निवेश को खेल बना देती है। लंबी अवधि का धैर्य नहीं है, यानी लंबे समय में पैसा नहीं बनाना है, जो बनाना है फटाफट बनाना है। म्यूचुअल फंड 10-20 साल का साधन है, लेकिन हम उसे 10-20 महीने में परखते हैं। 10-20 महीने में अगर पैसा ना बने तो हर कोई परेशान हो जाता है, हर किसी को जुआ लगना चालू हो जाता है, खेल लगना चालू हो जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा पेशेंस होना जरूरी है, यानी 10 से 20 साल का पेशेंस। 10-20 महीने में अगर कोई परेशान हो जाए तो हर किसी को खेल लगना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि उनका टारगेट है 10 से 20 महीने में ही करोड़ों रुपया बनाना है। खेल की तरह ही अगर आप यूज करेंगे तो आपको खेल लगेगा ही। सच्चाई देखिए क्या है, म्यूचुअल फंड कोई खेल नहीं है, लेकिन गलत सोच से किया गया निवेश खेल बन जाता है। अगर आप इसे फास्ट मनी बनाने का एक यंत्र के रूप में अगर यूज करेंगे तो आपको ये खेल दिखना शुरू हो जाएगा। आप सोचेंगे कि आज ही निवेश करके रातों रात पैसा बना लेना है, 2 महीने में अच्छा पैसा बना लेना है। इसी सोच के साथ अगर आप निवेश करेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए खेल बन जाए, क्योंकि आप इसको खेल की तरह ही यूज कर रहे हैं। कभी इस फंड में, कभी उस फंड में, कभी निवेश कर दिया, कभी रिडीम कर लिया। यानी खेल एक आम निवेशक लगातार खेलता है, इसीलिए उसको ये खेल दिखना शुरू हो जाता है। अगर म्यूचुअल फंड सच में खेल होता तो देखिए, एक एक चीज बड़े ही ध्यान से देखना है। हर लंबे समय के निवेशक को नुकसान होता। अगर ये खेल होता तो जो कोई भी लंबे समय के लिए निवेश करता है उसको नुकसान हर हाल में होता। एसआईपी से कभी करोड़पति नहीं बनते। जो कोई भी निवेशक लंबे समय के लिए निवेश करता है, लगातार एसआईपी करता है, कभी भी कोई भी आदमी करोड़पति नहीं बन पाता। अगर ये खेल होता तो कभी कोई करोड़पति नहीं बन पाता। रिटायरमेंट प्लानिंग कभी भी संभव नहीं हो पाती। अगर ये खेल होता तो इससे रिटायरमेंट का प्लानिंग कभी भी सफल नहीं हो पाता। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अगर कोई निवेशक लंबे समय के लिए निवेश करता है तो एसआईपी अगर करता है तो करोड़ों रुपए भी बना सकता है, और लंबे समय में अच्छा खासा पैसा भी बना सकता है। हर लंबे समय के निवेशक को भारी भरकम पैसा बनकर भी मिला है, बाजार का इतिहास यही कहता है। इसीलिए हकीकत इसके बिल्कुल उलट है कि म्यूचुअल फंड की सच्चाई ये है कि जिस किसी ने पेशेंस रखा है उसने बड़ा पैसा बाजार में बनाया है। फिर नुकसान क्यों होता है? जब ये खेल नहीं है तो नुकसान होता क्यों है? नुकसान होने का कारण है गलत समय पर एंट्री। बाजार की तेजी को देखकर आपने निवेश शुरू कर दिया और बाजार की गिरावट में आप घबरा गए, तो गलत समय पर आपकी एंट्री हो गई। इसीलिए आपको टेम्परेरी नुकसान हो सकता है। गिरावट में घबरा कर आप बाहर निकल जाते हैं,
बाजार की गिरावट के साथ ही आपने रिडीम कर लिया तो आपको नुकसान हो गया। बार बार आप फंड बदल रहे हैं, कभी इस डाल पे जा रहे हैं, कभी उस डाल पे जा रहे हैं, यानी लगातार नए नए फंड बदलते जा रहे हैं, इसीलिए आपको नुकसान हो रहा है। एसआईपी बीच में रोक देते हैं बाजार की गिरावट को देखकर, नुकसान होने का यह भी एक बड़ा कारण है। ये सब खेल नहीं, ये हमारी गलतियां हैं जिसको हम खेल समझ बैठते हैं। गलती हम कर रहे हैं और हमको ही लगता है कि बाजार एक खेल है। ये किसी भी प्रकार का खेल नहीं है, ये निवेश करने का बेस्ट ऑप्शन है अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो। क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर काम करता है जो कि आपके पैसे को काफी बेहतरीन तरीके से मैनेज करने की कोशिश करता है। म्यूचुअल फंड खेल नहीं, एक सिस्टम है। नियमित एसआईपी अगर आप करते हैं तो नियमित एसआईपी के लिए एक सिस्टम है। सही एसेट एलोकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो उसका भी एक बेहतरीन सिस्टम है। लंबे समय तक अगर आप निवेश करना चाहते हैं उसके लिए भी म्यूचुअल फंड काफी बेहतरीन ऑप्शन है। बाजार के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना है। बाजार आज भी वैसे ही है, कल भी वैसे ही रहना है, यानी जो कोई भी निवेश करना चाहता है उसको बाजार के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने की जरूरत है। जो निवेशक इस सिस्टम को समझकर चलते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड खेल नहीं, समाधान बन जाता है। जो कोई भी इसके सिस्टम को समझ जाता है उसके लिए म्यूचुअल फंड खेल नहीं बल्कि एक समाधान की तरह काम करता है। समाधान है पैसा बनाने वाला, रिटायरमेंट का प्लानिंग। जिस किसी के पास में समय है, धैर्य है, तो वो आदमी म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर सकता है। और जिस किसी को फटाफट पैसा बनाना है उसके लिए म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही नहीं है। एक आसान उदाहरण आप देखिए, जो व्यक्ति गिरते बाजार में एसआईपी बंद करता है उसको ये खेल लगता है। बाजार में जैसे ही गिरावट शुरू होती है अपनी एसआईपी बंद करके बैठ जाते हैं, उनको लगता है कि ये खेल है। और दूसरा निवेशक बाजार की गिरावट में लगातार एसआईपी चालू रखता है, वही सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। यानी बाजार की गिरावट को देख के निवेश करना शुरू किया और लगातार एसआईपी को चालू रखा, वही निवेशक काफी अच्छा फायदा उठाता है। यानी फर्क फंड में नहीं, निवेशक की सोच में है। एक निवेशक बाजार की गिरावट में निवेश शुरू करता है, दूसरा निवेशक बाजार की गिरावट में पूरी तरह से रिडीम कर देता है या फिर एसआईपी को बंद कर देता है। इसलिए सोच निवेशक के ऊपर डिपेंड करती है कि निवेशक की सोच कैसी है। इसीलिए किसी को खेल लगता है तो किसी को निवेश करने का एक औजार की तरह लगता है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। म्यूचुअल फंड खुद में खेल नहीं है। म्यूचुअल फंड किसी भी प्रकार का अपने आप में खेल नहीं है। उसे खेल हम अपनी जल्दबाजी से बनाते हैं। हमको फटाफट पैसा चाहिए, इसलिए हम उसको खेल की तरह यूज कर रहे हैं। इसीलिए हमको लगता है कि म्यूचुअल फंड एक खेल है। लेकिन हम अगर जल्दबाजी नहीं करेंगे तो अपने आप अपने को लगेगा कि म्यूचुअल फंड खेल नहीं बल्कि निवेश करने का एक मंत्र है। धैर्य, अनुशासन और समय, यही असली जीत का फॉर्मूला है। जिसके पास में धैर्य है, अनुशासन के साथ में एसआईपी करने की ताकत है, और जिस किसी के पास में लंबा समय है, यही किसी भी निवेशक की जीत का असली फॉर्मूला है। अगर आप म्यूचुअल फंड को लंबे समय का साथी बना लेते हैं तो यह खेल नहीं, आपका भविष्य सुरक्षित करने का साधन बन जाता है। यानी हर किसी निवेशक की सोच होती है, उसी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि निवेशक किस प्रकार निवेश करना शुरू करता है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को क्लियर हो गया होगा कि आखिर म्यूचुअल फंड चीज क्या है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।